हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं द अमेजिंग डिजिटल सर्कस के EP 2, ये मतलब एपिसोड 2 पार्ट 2 कह सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो एक के नेक्स्ट। चलो वीडियो स्टार्ट्स नाउ। आवाज़ में ज़्यादा कर लेते हैं। स्टैचू हम कहाँ हैं? और ये कैसी जगह है? मुझे नहीं पता। हो सकता है हम मैप के नीचे आ चुके हैं। मैप के नीचे? तो मुझे ये बता, तेरा एक भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। हो सकता है क्योंकि हम में से कोई एनपीसी नहीं है। एनपीसी? ये क्या बकवास कर रही है छोरी? कौन हो तुम लोग? मैं कौन हूँ? माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ है? उन्हें भी यहाँ सबके साथ होना चाहिए था ना। जन्मदिन पर उन्होंने मुझे गले लगाया था। वो असली थी भी या नहीं? आखिर हकीकत क्या है? अच्छा रुको रुको रुको, इस बारे में मत सोचो। मुझे मुझे लगता है कि ऊपर जाने का कोई तो रास्ता होगा, है ना? देख, मुझे साफ साफ बता, असलियत में मैं हूँ कौन? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। अरे यार, बेचारी पॉमनी, वो ठीक तो होगी ना? पॉमनी बेचारी और हम किस्मत वाले हैं क्या? इस ट्रक के साथ साथ जिंदगी की नैया भी डूब जाएगी, समझी? ये क्या है? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। राजकुमारी ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। अब भेजा है तो खा भी लेता हूँ। एक मिनट, हमें मत खाओ। हम चॉकलेट नहीं है, जैक्स तो कड़वा है। हमें खाकर कोई फायदा नहीं। क्या तुम चॉकलेट से नहीं बनी? मैं कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जो चॉकलेट से ना बनी हो। मुझे माफ कर दो। पॉमनी को अब तक ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ा है। चॉकलेट की दुकान तो है कौन? मेरा नाम है फज। पहले मैं राज्य की दीवारों के अंदर रहता था, लेकिन मुझे वहाँ से उस लंगड़ी राजकुमारी ने बाहर फेंक दिया। क्या थी मेरी गलती? कुछ स्वादिष्ट लोगों को खा गया था बस। वैसे वो बहुत लजीज थे सच में। आज भी उनकी मीठी आवाजें मेरे कान में गूंजती है। अरे बाप रे, देखा जाए तो इसे मर्डर कहेंगे। लेकिन मेरे लिए तो ये मटर गश्ती है। मैंने सही कहा ना दोस्त? अपन 100% तेरी साइड। जैक्स, क्या कह रहे हो? अपन को अपने स्टाइल में काम करने दे, वरना इसे बोल दूंगा तेरे बाल बुद्धि के बाल हैं। जैक्स, क्या ये सच है रागथा? चुप! ओ जनाब फज, अपन को तो एकदम लिक्विड, बोले तो एकदम सॉलिड बंदा लगा रहे। मुझे अच्छा समझने की गलती मत करना। मेरी असलियत जान गए तो कान के पर्दे फट जाएंगे। है तो अपन बोल रहा है, ये चाबी राज्य के दरवाजे की है, तुझे दे तो सकता हूँ अगर तू हमारी मदद करने का वादा करता है। ओए, तूने ये बुड्ढे के बाल बोल दूं क्या? ये लो, इससे मार देता हूँ। ओह, क्या बात है दोस्त। लगता है तुम्हारे पास सभी तालों की चाबियां हैं। मुझे यहाँ से आजाद करने वाला मसीहा कौन है? अपन तो है, बस तेरे को कुछ गुंडों को सबक सिखाने में अपन की मदद करनी पड़ेगी। बोल मंजूर? ऐसा लग रहा है अपराध से डर कर आया हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गए? कॉल ना, हाँ, बैठ
बैटरी बहुत कम है पापा। 10 मिनट है ना निकलने में। हाँ ओके ओके, चलो बाय बाय बाय। थोड़ी सी भी मदद करने का मन है तुम्हारा? क्या तुम अब भी सुनो, क्या तुम ठीक हो? नहीं, क्या तुम बात करना चाहते हो? बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरी वैसे भी कोई कीमत नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, मेरे सभी दोस्त सब नकली हैं। तुम्हें शायद अजीब लगे, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हाँ मतलब शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकती, पर खुद से भरोसा उठ जाना काफी नॉर्मल है। मतलब मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर तुम्हें अभी अपने दोस्तों की फिक्र तो होती होगी, है ना? यकीन है उन्हें भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बिना हमारा क्या वजूद है? हम तो बस बाधा हैं। ऐसे लोग जिन्हें कुछ लो और फिर भूल जाओ। अच्छा, लेकिन तुम बदल भी सकते हो। वो सर्कस जहाँ से मैं आई हूँ, वैसे तो मैं कहीं और से ही आई हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अपना घर मान सकती हूँ तो शायद तुम भी मान पाओगे। वहाँ पर काफी दिलचस्प लोग रहते हैं, बाकी खुद आकर देख लेना। शायद तुम वहाँ अपनी हकीकत बदल सकते हो। तुम मुझे झूठी तसल्ली मत दो। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? बस मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो कि तुम कुछ नहीं हो। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक असली इंसान भी नहीं हूँ। क्या वो जगह मेरे लिए सही है? अब मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए भी हो सकती है, और मुझे नया दोस्त भी मिल जाएगा। दोस्त? तूने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। चल एक कोशिश करके देखता हूँ। बस मेरी एक शर्त है, मेरे भाइयों को कुछ नहीं बताएंगे। वो दोनों बहुत ही बहादुर हैं और अपनी जिंदगी से खुश भी। चलो नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कमिको। वाह, तुम्हारा नाम भी मेरे जितना ही वाहियात है। मुझे पता है यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मुझे नहीं पता। ट्रक्स के टकराने की वजह से शायद कोई ग्लिच हुआ था। ग्लिच कैसे पैदा करते हैं मैं नहीं जानती। ओके, मैं बस यहाँ कोशिश करने वाली हूँ। अगर इससे बात नहीं बनी तो कुछ और करेंगे। तू तो होशियार है यार। ये गलत फहमी है, कोशिश करके देखते हैं। एक बात बताना तो भूल ही गई, शायद ये थोड़ा सा क्या यार, ऐसी घटिया क्लाइमेक्स वाली पिक्चर कोई फ्री में दिखाएगा तो भी कोई नहीं देखेगा। और कैसा क्लाइमेक्स चाहिए तुम्हें? मतलब माथे पर टपली मार के भाग जाना, गुंडे के पीछे पकड़ा पकड़ी और फटाका फूटना वगैरह वगैरह। तुम्हें पक्का यकीन है वो दोनों गायब हो गए? शायद कहीं गिर गए होंगे। पूरी तरह पक्का तो नहीं है, लेकिन कच्चा पक्का समझो। ताऊस जोकर के साथ उड़न छू तो नहीं हो गए? अजीब हादसा था। फिर तो ये और भी बुरा हुआ। ठीक है, अगर बात हाथ से निकल गई फिर
ये तो है ही उसे ढूंढने के लिए, है ना? मुझे डर है एक और हादसा वो झेल पाएगी या नहीं। कल जो हुआ उस वजह से वो पहले से काफी परेशान थी। मुझे नहीं लगता उसे मैं खास पसंद हूँ। ये हालात गाइस मैं किसी 2 के लिए सेकंड आसान के लिए अभी फेस कैम बंद कर रहा हूँ। बन जाएगी। तो यार इतना टाइम लगा तो तुम्हें एडजस्ट होने में? ओह हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम्हें वो याद होगा। क्या याद होगा? तुम लोग के पास उड़ने वाला ट्रक तो नहीं है ना? हाँ, वो नहीं, ऐसा ट्रक नहीं है, नहीं नहीं। कंट्रोल नहीं कर पाई ना। ये क्या हो गया है? मम्मी, कहाँ थी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने एक नया दोस्त बनाया। कहाँ थे आप? हमारी लड़ाई बत्तियाँ हो उड़ चुकी गई। है, ये मेरे को नहीं पता था। मार लो। भाई भाई लड़ाई हो चुकी है यहाँ मेरी। ये ट्रक भी सिरप से भरा हुआ है। वैसे आप कोई आपत्ति ना हो तो मेरे भाई। गाइस 1 सेकंड और फेस कैम नहीं कर बंद। सकते हैं, अब तो दो है। किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरे दुख और निराशा की कोई सीमा नहीं। दिल छोटा मत कर जैक्स, तुझे मारपीट करने का मौका फिर कभी मिलेगा। ज्यादा शानी मत। ये है गमीगो, ये हम सब के साथ सर्कस आने वाला है। ओह हाँ, लेकिन क्या ये अलाउड है? इसका हकीकत से दरअसल पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। मुझे लगा मुझे इसकी इतनी मदद तो करनी ही चाहिए, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। वाओ, क्या बात है पॉम्मी। चलो इस खटारा ट्रक को इसके बर्बाद राज्य में ले चलते हैं। Blow dry after blow dry causes extreme damage. My secret Pantene's Bond Repair Conditioner with Pro-Vitamin pearls that melt to rebuild broken bonds from within. Up to 3 years of damage. Melted away. गाइस मैं Pantene. चुका, हालत खराब हो चुकी है मेरी। तो मैं लड़ने आऊँ बहुत, ये बहुत बदतमीज हो चुका है, इतना बदतमीज कि मैं बता नहीं सकता। तुम बहादुर योद्धाओं की मदद से हमारे राज्य में फिर से खुशहाली होगी। ये काम खतरे से खाली नहीं था। खतरे का खा भी नहीं था। अलविदा बहादुर योद्धाओं, इस मुंडे को कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, इसलिए तो इसे साथ ले जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने गेट खुला रखा। थोड़ा तो मजा आए क्लाइमेक्स गाजी में। HD है। हो चुका है। तुमने गेट खुला क्यों रखा? एक मिनट, क्या किया तुमने? चलो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। बाय। क्या बात है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी वापस आ गए मेरे जवानों। तो इस सॉरी गाइस, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई हो चुकी है बहुत। गाइस मैं अभी इस कमरे में गलती करूँ, अभी अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, सॉरी। क्या पता यार क्या हो जाए। इसमें आवाज भी इतनी नहीं होगी। मैं जरा जा रहा हूँ पानी पीने, मेरे मसूड़े बड़े ड्राई हो रहे हैं। शुक्र है जल्दी चला गया। मेरे फोन में तुम्हारे लिए इसमें बहुत आवाज बुरा भी लग रहा है नहीं पॉम्नी। कम से कम तुमने कोशिश की। दिल छोटा मत करो, फिर कभी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि कैन को एडवेंचर में एनपीसीज रीयूज करना बहुत पसंद है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हे, कॉस्मो को आखिरी बार बाय बोलने के लिए आना चाहोगी? हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहे। तब हम ये कर नहीं पाए क्योंकि तुम भी उसी वक्त यहाँ आ गई थी। उनके साथ जो यादें बनाई थी उनकी खातिर करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है हमने मन को समझा लिया है, लेकिन फिर उनका चेहरा सामने आ जाता है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ।
बाय, टेक केयर एंड मिलेंगे हम ऐसी धमाकेदार वीडियो में। EP8 EP3 नहीं डालूंगा मैं, EP8 डालूंगा इसलिए। मैं पता नहीं कि क्या डालूंगा। बाय, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मेरे को